अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। और आज हम पढ़ेंगे, लेक्चर हमारा 4 है आज। तो चैप्टर है आपका होम्योस्टेसिस, इसका लेक्चर 4 है। टॉपिक का नाम है ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट हैबिटेट। और आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि हमारे पास डिफरेंट हैबिटेट्स हैं, फ्रेश वाटर है, मैरीन वाटर है और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट हमारे पास है। तो तीनों के अंदर जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं आपको, सब के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का तरीका सेम नहीं होगा, क्योंकि फ्रेश वाटर के अंदर और तरह का सोल्यूशन मिलता है आपको, जिसके अंदर जो है वो साल्ट कम है, वाटर जो है वो मोर है। मैरीन वाटर में क्या मिलेगा आपको, इसके अंदर आपके पास साल्ट जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर, और टेरेस्ट्रियल के अंदर वैसी जो है वाटर जो है वो कम होता है। तो अब हम इसमें से एक पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो हम पढ़ चुके हैं फ्रेश वाटर। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द मैरीन वाटर। तो अब हम आगे चलते हैं, तो हमारा जो काम शुरू करते हैं इसका। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है अबाउट मैरीन वाटर, के समंदर के अंदर जो आपको ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं वो कैसे ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, वो वाटर और साल्ट को कैसे मेंटेन करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि पहले तो आपको यहाँ पर दिखेगा इनवर्टिब्रेट्स, कि जो समंदर के अंदर कीड़े मकोड़े आपको मिलते हैं, जो इनवर्टिब्रेट्स आपको मिलते हैं। उसके अंदर आपके पास स्टार फिश वगैरह है या ऑक्टोपस वगैरह हैं, सारे ये इनवर्टिब्रेट्स जो हैं। आपने याद रखना है ये जो इनवर्टिब्रेट्स हैं ये ओस्मो कन्फॉर्मर्स हैं, ओस्मो कन्फॉर्मर। और प्रीवियस लेक्चर में हम सीख चुके हैं कि ओस्मो कन्फॉर्मर बोलते हैं उन ऑर्गेनिज्म को जिनकी बॉडी के अंदर की कंडीशंस, जो फ्लूइड होता है अंदर वाला और जो बाहर वाला होता है बिल्कुल सेम होता है, तो उन्हें नीड नहीं होती खुद से मेंटेन करने की। तो दे डू नॉट रिक्वायर एक्टिवली टू मेंटेन इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स। तो मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ ओस्मो कन्फॉर्मर्स। तो ये रेगुलेटर नहीं है, ये कन्फॉर्मर्स हैं। इनकी बॉडी के अंदर का फ्लूइड बाहर से मैच करता है, तो इन्हें खपने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको इनको बहुत मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास हैग फिश। ये जो हैग फिश है ये वर्टिब्रेट है, ठीक है। तो ये वर्टिब्रेट है। जाहिर है कि पहले हम बात करेंगे इनवर्टिब्रेट की, फिर हम बात करेंगे वर्टिब्रेट की। तो जो इनवर्टिब्रेट है उनका हाल तो ये है। अब हम बात करेंगे वर्टिब्रेट में क्या होगा। तो जो हैग फिश होती है ये भी क्या है, ये आइसोटोनिक है। आप बात समझते हैं आइसोटोनिक के अंदर कि आइसोटोनिक में क्या होता है, ओस्मो कन्फॉर्मर की तरह इनके अंदर की कंडीशन फ्लूइड की और बाहर वाली जो है वो बिल्कुल सेम है, तो इन्हें भी खपना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, तो इन्हें एक्टिवली मेंटेन करने की जो है वो नीड जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये हमारे पास है कार्टिलेजनस फिशेस, ठीक है। तो अब हमने एक चीज देख लें यहाँ पर, ये कार्टिलेजनस फिश और ये जो है बोनी फिशेस। तो इन दोनों को समझने से पहले, कार्टिलेजनस फिश और बोनी फिश दोनों को समझने से पहले हमें ऊपर जाना चाहिए। पहले हम ये सीखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है इन ऑर्गेनिजम्स का, फिर देखेंगे ये कैसे डील करता है। तो जो समंदर होता है जो मैरीन वाटर है, इसके अंदर आपको मिलता है मोर साल्ट और लेस वाटर है, यानी कि पानी की जो कंसंट्रेशन है वो एज कंपेयर टू साल्ट कम होती है। तो मोर साल्ट है समंदर में और लेस वाटर है। तो आप जानते हैं जिसमें मोर साल्ट हो, पानी कम हो, हम उसे क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। यानी कि जो मैरीन है इसे हम क्या बोल देंगे भला, मैरीन वाटर को हम बोल देंगे हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट बोल देंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि समंदर का हाल तो ये है, समंदर के पानी के अंदर जो है मोर साल्ट और लेस वाटर है। तो एनिमल के अंदर क्या होगा, एनिमल के अंदर जाहिर है कि इसके मुकाबले में मोर वाटर होगा। तो क्या होगा, जो एनिमल के अंदर मोर वाटर है वो कहां जाएगा भला, वो एनिमल की बॉडी से भला किसके अंदर जाएगा, वो जाएगा एनवायरनमेंट में। मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि एनिमल जो है उसका वाटर जो है लीव कर देगा। तो एनिमल का वाटर जो है एनिमल को लीव क्यों कर रहा है, बाहर क्यों जा रहा है, क्योंकि आप जानते हो ऑस्मोसिस जो है कि पानी हाई से लो में जाएगा, क्योंकि समंदर के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, वाटर की मिकदार कम है। तो भला क्या होगा, जो एनिमल होते हैं उनमें से पानी जो है वो जाएगा बाहर जाएगा। जब पानी बाहर जाएगा तो कंटिन्यूसली जब एनिमल का पानी बाहर जा रहा है तो वो किस ट्राई में होगा भला, वो क्या चाहेगा, मैंने यहां पे लिखा वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि मेरा पानी जो है वो कम बाहर जाए, प्रिवेंट वाटर लॉस। तो जो भी एनिमल आपको मिलेंगे समंदर के अंदर
भला वो क्या ट्राई करेंगे, वो ट्राई करेंगे कि पानी जो है ना वो मेरा लॉस ना हो। एक और भी ट्राई करेंगे कि वो साल्ट से जान छुड़ाएंगे, साल्ट को रिमूव करेंगे। अभी आपको आइडिया हो जाएगा कि साल्ट को रिमूव क्यों करेंगे, लेकिन अभी आप ये याद रखें कि समंदर के अंदर जो है वाटर की मिकदार कम है, एनिमल के अंदर ज़्यादा है, तो एनिमल से जो वाटर होगा वो जाएगा बॉडी से बाहर जाएगा, और जब बार बार एनिमल का पानी बॉडी से बाहर जाएगा तो एनिमल ट्राई करते हैं कि उनका पानी जो है वेस्ट ना हो। तो इस बात को ज़हन में रख के हम यहां पे आ जाएंगे। तो ये जो कार्टिलेज वाली फिशेज हैं यानी कि शार्क्स वगैरह हैं, ये क्या चाहती हैं भला, ये चाहती हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो है ना वो नॉर्मल सा साल्ट रहे। साल्ट जैसे ऊपर लिखा है हमने रिमूव द साल्ट, तो वो साल्ट को बाहर फेंकना चाह रही हैं ताकि हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल सा साल्ट रहे, ठीक है। तो ट्राई टू मेंटेन इंटरनल लेस सॉल्ट। तो अब क्वेश्चन है कि जो शार्क्स वगैरह हैं उनकी बॉडी में कौन से ऑर्गन्स हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो मैंने पहले लिखा है यहाँ पर किडनी। तो आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर भी किडनी होती हैं जो दो काम करती है, वाटर को मेंटेन करती है, तो वही काम यहाँ पे होगा। तो जो शार्क्स होती हैं उनकी जो किडनी होती है वो क्या करती है, वो साल्ट को रिमूव करती है। तो ये साल्ट को रिमूव करती है और साथ ही साथ वो क्या कर रही होती है, जो वाटर होता है आपके पास, उस वाटर को वो प्रिवेंट करती है, ठीक है, उसके लॉस से, उसका लॉस कम कर देगी, ठीक है। तो वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, तो वाटर को बॉडी के अंदर रखेगी और साल्ट जो है उसको रिमूव किए जाएगी। और आपने एक और चीज याद रखनी है कि किडनी के अलावा, पहली चीज तो ये इसके अंदर, इसका मतलब है कि शार्क्स के अंदर वाटर और साल्ट को मेंटेन करने के लिए भला कौन काम कर रहा है, किडनी। नंबर 2 एक और चीज भी है इसके अंदर, रेक्टल ग्लैंड। ये जो रेक्टल ग्लैंड है ना, ये बड़ा स्पेशलाइज होता है किस चीज के लिए, सिर्फ और सिर्फ साल्ट्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो मैंने यहां मेंशन कर दिया कि जो एक हमने बात की किडनी की, कि जो किडनी है वो ऐसे काम कर रहा है। फिर हमने देखा है कि रेक्टल ग्लैंड भी होता है शार्क्स के अंदर, जो क्या करेगा भला, जो साल्ट्स को क्या करवा देगा भला, वो रिमूव कर देगा। ये हमने सीख लिया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहां पढ़ेंगे जी, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने यहां पे लिखा है सम फिश। कुछ आपके पास शार्क्स क्या करती हैं, वो जो शार्क्स होती हैं ना, वो अपनी बॉडी के अंदर जो है ना रिटेन, अपनी बॉडी के अंदर रखेंगी मोर यूरिया को, ज्यादा यूरिया बॉडी के अंदर रखती हैं, ठीक है। वो ऐसा क्यों कर रही हैं, वो ऐसा इसलिए कर रही हैं ताकि वो क्या बन जाए, ताकि वो बन जाए हाइपरटोनिक, और इससे क्या हो, उनका जो वाटर लॉस है ना वो भला क्या हो जाए, वो कम हो जाए, ठीक है। तो आपने याद रखना है ये एक्सेप्शन केस है, ये एक्सेप्शनल केस है। जो बाकी सारी फिशेज हैं कार्टिलेज वाली, वो सारी ये काम कर रही होती हैं। तो किडनी क्या कर रही है, उनका साल्ट को रिमूव कर रही है, वाटर को बचा रही है। जैसे मैंने ऊपर देखा था, मैंने कहा था कि एनिमल क्या ट्राई में है, किस ट्राई में है, तो एनिमल इस ट्राई में है कि मेरा पानी बच जाए और मेरा साल्ट रिमूव हो, एनिमल इस ट्राई में है। तो ये दो काम कौन करवा रहा है भला, किडनी करवा रहा है, और साथ कौन हेल्प कर रहा है, रेक्टल ग्लैंड हेल्प कर रहा है। तो ये दो चीजें जो हैं उसके अकॉर्डिंग आपको दिख रही हैं। फर्क क्या दिख रहा है, एक्सेप्शनल केस क्या है, एक्सेप्शनल केस ये है कि जो आपके पास सम फिशेज हैं वो क्या करती हैं, वो जो हैं वो यूरिया की मिकदार बॉडी में बढ़ा लेती हैं। ऐसा क्यों करती हैं, ताकि वो क्या बन जाएं, वो बन जाए हाइपरटोनिक। और अगर ये फिशेज जो हैं वो हाइपरटोनिक बन जाएंगी समंदर के लिहाज से, तो क्या होगा भला, इनका पानी जो है वो लॉस नहीं करेगा। मैंने लिखा हुआ है कि उनका वाटर लॉस कम हो जाएगा। अब आपने याद रखना है, एक क्वेश्चन इनमें आना चाहिए कि सर अगर ये यूरिया को ज़्यादा स्टोर कर लेंगी, यूरिया की मिकदार को बढ़ा लेंगी, तो वो तो डेंजरस होता है, तो इतना कैसे बॉडी में बियर कर पाएंगे, बर्दाश्त कर पाएंगे। तो वो जो यूरिया होता है ना, वो यूरिया की फॉर्म में स्टोर नहीं करते हैं, वो उसे स्टोर कर लेते हैं TMAO, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, TMAO, इसकी फॉर्म में वो साल्ट को स्टोर करती हैं और क्या बन जाएंगी भला, हाइपरटोनिक बन जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसकी शक्ल में क्यों उन्होंने चेंज किया है, इसलिए चेंज किया है क्योंकि ये होता है लेस हार्मफुल, क्योंकि मैंने कहा कि यूरिया जो है वो ज्यादा हार्मफुल है और TMAO जो है ये लेस हार्मफुल है, और आप इसको ज्यादा मिकदार में और ज्यादा देर के लिए स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने डील किया है कार्टिलेजनस फिश के बारे में, जिसमें किडनी जो है वाटर साल्ट को मेंटेन कर रही है, फिर आपको मिलता है यहाँ पर रेक्टल ग्लैंड जो साल्ट को रिमूव कर रहा है, और फिर हमने देखा एक्सेप्शनल केस में क्या होगा। तो जो ये फिशेज हैं ये हाइपरटोनिक नहीं होती, सिर्फ कुछ फिशेज हैं जो ज्यादा यूरिया को स्टोर करके हाइपरटोनिक होके ऐसे वाटर को बचा लेंगे
पाएंगी। और फिर हमने देखा कि जो यूरिया होता है हमारे पास वो ज़्यादा हार्मफुल है, तो वो यूरिया को इस शक्ल में स्टोर करती हैं, जो कि लेस हार्मफुल है और मोर क्वांटिटी में इसको स्टोर कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बोनी फिशेस। वो सारी फिशेस जिनके अंदर बोन्स हैं और कहाँ मिलती हैं आपको, समंदर के अंदर, वो कैसे मेंटेन करती हैं। तो फिर वही शुरू करते हैं इसके अंदर। तो पहली बात तो ये आपको एमसीक्यू आता है, आपने याद रखना है, जो बोनी फिशेस होती हैं ना, ये डिसेंडेंट हैं ऑफ द फ्रेश वाटर इंसेस्टर्स। आपने याद रखना है कि जो बोनी फिशेस है ना, इनके अबाव अजदाद, इनके जो एंसेस्टर है ना, वो भला कहाँ पर थे, इनके एंसेस्टर थे फ्रेश वाटर में, उनसे निकली हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखा है। तो क्वेश्चन है कि बोनी फिश कहाँ से आई हैं। तो जो बोनी फिश होती हैं ये डिसेंडेंट हैं, भला किसके डिसेंडेंट हैं, किन से निकले हैं, फ्रेश वाटर वाले एंसेस्टर से। और बाद में कहाँ पर बसने लग गए थे वो, बाद में वो समंदर में रहने लग गए थे। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन, ये तो वैसे हमने बात की इंट्रो के बारे में कि बोनी फिशेस जो है वो कहाँ से आई हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये कैसे ऑस्मो रेगुलेट करेंगे। तो बिल्कुल वही जो पीछे हमने देखा था मसला, मैंने आपको सिखाया था कि समंदर के अंदर जो है ना, वो इनका पानी बॉडी से बाहर जाए जा रहा है। तो जब बोनी फिशेस का पानी बॉडी से बाहर जाएगा तो वो क्या चाहेंगे भला, वो चाहेंगे कि हमारा पानी जो है बॉडी से लॉस ना करे, एक चीज, और दूसरा क्या भला, वो साल्ट से जान छूटे। तो वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन। मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि उन्होंने हल क्या निकाला है। तो जो भी बोनी फिश होती है वो प्रोड्यूस करती है कंसंट्रेटेड यूरिन। आप जानते हैं कि इस यूरिन के अंदर लेस वाटर होगा, ठीक है। तो इसके अंदर लेस वाटर है इस यूरिन में, क्योंकि इट इज मोर कंसंट्रेटेड। तो क्या बच गया, उसका पानी बच गया। तो जब उसने ऐसा प्रोड्यूस किया है यूरिन, तो उसका पानी बच गया, और साथ किसको फेंक दिया है उसने रिमूव कर दिया है साल्ट। तो दोनों काम उसने एक स्टेप में कर लिए हैं कि उसने प्रोड्यूस कर दिया है कंसंट्रेटेड यूरिन, जिसके जरिए उसने पानी को भी बचा लिया है और उसने साल्ट को भी रिमूव कर दिया। अब एक और पॉइंट आपने याद रखना है कि जब उस फिश का पानी लॉस होता जा रहा है, तो ऐसी फिशेज जो समंदर में होती हैं वो पानी पीती हैं, वो वाटर ज़्यादा पीती हैं। क्यों पानी पिएंगी, क्योंकि पानी उनकी बॉडी से लॉस कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसे है, आप समझ लें इस तरह कि जिस तरह हमें बहुत ज़्यादा जब स्वेटिंग होती है या हमें बहुत ज़्यादा जब पसीना आता है ना, तो बहुत पानी पीते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही इस फिश का जब पानी बहुत बॉडी से बाहर जा रहा है, तो वो क्या करेंगी भला, वो जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी जो है वो पिएंगी। और जब वो बहुत अमाउंट में पानी पिएंगी तो साल्ट बॉडी में आएगा। जब साल्ट बॉडी में आएगा तो वो प्रोड्यूस करेंगी कंसंट्रेटेड यूरिन, ताकि पानी भी बच जाए उनका और साल्ट से भी उनकी जान छूट जाए। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है कि राइट अ नोट ऑन ऑस्मो रेगुलेशन इन द मैरीन एनवायरनमेंट। तो हमने आज क्या सीखा, हमने आज शुरू किया था ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट हैबिटेट। इसमें हमने आज पढ़ा है मैरीन वाटर। तो मैरीन के अंदर हमने पहले देखा था कि इनवर्टिब्रेट्स कैसे होते हैं, वो मैंने आपको सिखाया कि ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं। फिर हमने सीखा कि वर्टिब्रेट के अंदर जो हैग फिश क्या चीज़ है, वो आइसोटोनिक होती है, वो मेंटेन कर, उसको जरूरत नहीं है मेंटेन करने की। फिर हमने सीखा कि जो कार्टिलेज वाली फिश है, जो शार्क्स वगैरह हैं, वो कैसे खुद को मेंटेन करती हैं, ऑस्मो रेगुलेट कैसे करती हैं। तो हमने क्या सीखा इसके अंदर, भला पहले हमने ये सीखा मसला कि समंदर के अंदर जो एनिमल होगा उसका पानी बाहर जा रहा है। तो जब एनिमल का पानी बाहर जाएगा तो वो क्या दो काम चाहेगा, वो चाहेगा कि मेरा पानी बचे और साल्ट से, क्योंकि समंदर में बहुत साल्ट है, तो वो चाहेगा साल्ट मेरी जान छोड़े और पानी बचता जाए। तो इसके लिए ये फिश क्या करती है, इसके पास किडनी है जो साल्ट को रिमूव करेगी और पानी को बचाएगी, और साथ ही साथ इसके पास एक और चीज क्या है, रेक्टल ग्लैंड है, जो भला क्या करता है, जो साल्ट को एक्टिवली बॉडी से बाहर रिमूव किया जाएगा। फिर हमने क्या सीखा, फिर हमने सीखा एक्सेप्शनल केस, और लास्ट में हमने क्या सीखा है, लास्ट में हमने देखा है कि बोनी फिश कहां से आई है, और वो अपना समंदर के अंदर जो है, जो इनका पानी इतना लॉस हो रहा है, उसको मेंटेन कैसे करती हैं। तो जब बोनी फिशेस का पानी बहुत बॉडी से बाहर जा रहा होगा तो बहुत पानी पिएंगी। जब बहुत पानी पिएंगी तो बॉडी के अंदर जो है उनका साल्ट बढ़ता जाएगा, तो वो प्रोड्यूस कर देती हैं कंसंट्रेटेड यूरिन, ताकि पानी जो है वो बचता जाए और साल्ट जो है उसकी बॉडी से रिमूव होते जाए। दैट वाज ऑल अबाउट माय लेक्चर। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।